गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 19वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और साथ ही साथ अनुमान कल्पना और जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें छठे पॉइंट से शुरू करेंगे। पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। गलत कथनों को सही करके दोबारा कॉपी में भी लिखिए। पहला है, गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की मूर्ति को घर लाकर उसकी पूजा की जाती है। ये सही है। दूसरा है, इस अवसर पर विशेष रूप से खीर तैयार की जाती है। ये गलत है। तीसरा है, तिलक के ज़माने से गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा शुरू हुई थी। ये ठीक है। चौथा है, गणपति शैव परिवार का एक प्रमुख देवता है। ये भी सही है। पांचवा है, शहर में गणेशोत्सव 20 दिन तक चलता है। ये गलत है, 10 दिन तक चलता है। अब आगे, अनंत चतुर्दशी को गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू होती है। ये ठीक है। और लास्ट है हमारा, गणपति की पूजा केवल महाराष्ट्र में ही की जाती है। ये गलत है, क्योंकि गणपति की पूजा सारे हिंदुस्तान में की जाती है। अब अगले पेज पर भाषा की बात में ऊपर लिखे वाक्यों में शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है, जैसे जोर शोर, भीड़ भाड़, गाजे बाजे। अब आप नीचे दिए गए युग्म शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है उबड़ खाबड़। इसका हमने वाक्य बनाया है, गांव से शहर तक का रास्ता उबड़ खाबड़ था। दूसरा है अनाप शनाप। इसका हमने वाक्य बनाया है, हमें किसी के बारे में अनाप शनाप नहीं कहना चाहिए। तीसरा है चाय वाय। इसमें है वाक्य बनाया है, भाई मोहन को भी चाय वाय पिलाइए। और आखिरी है झूठ मूठ। इसका वाक्य बनाया है, अब झूठ मूठ से कोई फ़ायदा नहीं, सच बताओ। ठीक है। इसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उनमें प्रयुक्त अकर्मक सकर्मक क्रिया लिखिए। पहला है, बच्चे चहक रहे थे। इसमें अकर्मक क्रिया है। दूसरा है, गणेश चतुर्थी के दिन मोदक बनाए जाते हैं। सकर्मक क्रिया है। मंजीरे घड़ियाल बच्चों को दे दिए। ये भी सकर्मक क्रिया है। अब लास्ट है, कार्तिकेय को ही मोदक मिलेगा। ये भी सकर्मक क्रिया है। ठीक है। इसके बाद कुछ करने के लिए, आपने अपने आसपास के लोगों को अनेक त्यौहार मनाते देखा होगा। आपको इन त्योहारों में कुछ बातें ऐसी अवश्य नज़र आई होंगी जो लगभग हर त्यौहार में होती है। ऐसी विशेषताओं की एक सूची बनाइए। तो देखिए, कुछ त्यौहार है, लगभग सभी त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बातें समान होती। जैसे ये त्यौहार है होली, दिवाली, गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा। इनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं जिनमें समानता है? बच्चों का बिना जगाए सवेरे उठ जाना, नए नए कपड़े पहनना, हंसी खुशी का माहौल, मिठाइयाँ पकवान आदि बनाना। ये सारी जो विशेषताएं हैं लगभग हर त्यौहार में समान रूप से देखने को मिलती है। आपने कक्षा छठी में त्यौहार से जुड़ा पाठ पढ़ा है। उस पाठ और इस पाठ में कही गई बातों के आधार पर आप त्योहारों के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? त्योहारों का नाम, त्योहारों से जुड़ी कोई कथा, विशेष पकवान, मनाने का तरीका, त्योहार का संदेश, ये आपने कक्षा में सुनाना है। ठीक है। अब हम अनुमान कल्पना के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, आप गणेश चतुर्थी का त्यौहार कैसे मनाना चाहेंगे? इसका उत्तर लिखा है हमने, मैं गणेश चतुर्थी का त्यौहार अपने परिवार तथा मोहल्ले वालों के सहयोग से भव्य रूप से मनाना चाहूँगा और साथ ही साथ पौराणिक कथाओं के नाटक मंचन की भी व्यवस्था करूँगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसी तरह की हानि होने के डर से बच्चों को सरल काम दे दिए जाते हैं। दीपावली के अवसर पर बच्चों को कौन कौन से काम दिए जा सकते हैं? इसका उत्तर है, दीपावली के अवसर पर बच्चों को सूती वस्त्र पहनकर घर की साफ सफाई करने का काम दिया जा सकता है। कूड़े करकट को कूड़ेदान में डालने का काम दिया जा सकता है। विविध रंगों की लड़ियों को सुलझाने का काम दिया जा सकता है। गुलदस्ते को मेज पर रखने या सजाने का काम दिया जा सकता है। ठीक है। अब जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है,
द्वार रक्षक ने अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाना चाहा तो उसे हानि उठानी पड़ी। आप अपने कौन कौन से कर्तव्य मानते हैं, उन्हें किस प्रकार पूरा करते हैं? इसका उत्तर लिखा है हमने। हम अपने निम्नलिखित कर्तव्य मानते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह पूरा करते हैं। अपने बड़ों का कहना मानते हैं, पानी का दुरुपयोग नहीं करते, इधर उधर गंदगी नहीं फैलाते बल्कि स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, माता पिता की परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर है और माता पिता का स्थान ईश्वर से भी बड़ा है। क्या आप भी गणेश जी की तरह अपने माता पिता को सर्वोच्च महत्व देते हैं? किस तरह लिखना है ये? तो हमने लिखा है, जी हाँ, हम भी गणेश जी की तरह अपने माता पिता को सर्वोच्च महत्व देते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले उनसे ज़रूर पूछते हैं। घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उनको बताकर जाते हैं। स्कूल की दिनचर्या की चर्चा भी उनके साथ करते हैं तथा उनके कामों में अपनी तरफ से ज़्यादा सहायता के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? यह भी बताइए कि आप उसे किस प्रकार मनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे रंगों का त्यौहार होली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे मैं खूब हर्षोल्लास एवं खुशी से मनाता हूँ। होली के दिन हम सभी बच्चे पिचकारी में रंग गुलाल आदि लेकर निकल पड़ते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैरों पर अबीर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। हम विशिष्ट पकवान गुजिया का आनंद उठाते हैं। होली पूरी तरह से मस्ती और उल्लास देने वाला त्यौहार है। इससे हमें एकता, भाईचारे तथा मेल मिलाप की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अब आपने जो ज्ञान सागर का बुक वर्क है वो अपनी बुक में लिखना है और जो अनुमान, कल्पना और जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर है वो अपनी कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। ठीक है, थैंक यू।